भारत को अब जल्द मिलेगा वीटो पावर। अब हमारा भारत बन जाएगा सुपर पावर। और ये हम नहीं बल्कि उनगा यानी यूएन जनरल असेंबली के चीफ ने कही है। इस खबर के आते ही जिनपिंग के पसीने छूटने लगे हैं, तो वहीं भारत के हौसले बुलंद हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त सिर्फ चीन ही है जो भारत की अस्थायी सदस्यता के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आखिर यूएनएससी के चीफ ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार सुनाई दे रही है? ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। कहा जाता है कि किसी भी चीज को पाने की कोशिश सच्चे मन से करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और ऐसा ही कुछ अब भारत के साथ हुआ है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि भारत कितने लंबे समय से यूएनएससी की परमानेंट सीट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के वजह से आज तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि चीन की भी अकल ठिकाने आ गई। असल में यूनाइटेड नेशन के चीफ सेबा कोरिसी ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के बीच एक धारणा है कि सुरक्षा परिषद में बेहतर रिप्रेजेंटर की जरूरत है, जिनमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जिनके पास शांति के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से भारत उन देशों में से एक है जो मानते हैं कि वो दुनिया की भलाई में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब यूएनएससी बनाया गया था तो उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से एक नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती है। आज भारत एक शक्तिशाली देश है और ऐसे में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सही वक्त है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में बहुत जल्द सुधार किए जाएंगे। भारत सुरक्षा परिषद के सबसे एक्टिव मेंबर में से एक है और भारत हमेशा से ही विश्व शांति के लिए चलाए गए मिशन में हिस्सा लेने में सबसे आगे रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज जिस तेज़ी से भारत विकसित हो रहा है वो जल्द ही पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस में योगा डे के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि उन्हें भारत को किस दिशा में लेकर जाना है और किस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। दोस्तों, उनगा के चीफ के इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की सोच किस तरह से बदल रही है, और सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अब यूनाइटेड नेशन भी पॉजिटिव हो रहा है। इस बार भारत के रवैये को देखकर यूनाइटेड नेशन भी घबरा गया है और उसे ये समझ में आ गया है कि भारत को हल्के में लेना ठीक नहीं है, और शायद उनगा के चीफ का यह बयान इसी बात की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिल भी जाती है यानी वीटो पावर मिल जाता है, तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, इससे भारत को क्या क्या शक्तियां मिल जाएंगी। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। बड़े गौर से वीडियो देखिएगा दोस्तों। भारत को वीटो पावर मिलने से क्या क्या फायदा होगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हें P5 भी कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर वो ताकत है जो भारत को परमानेंट मेंबर बनने से रोक रहा है। वीटो को दूसरी भाषा में नेगेटिव वोट भी कहा जाता है। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर अपने एक वीटो से किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे ज़्यादा 143 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अगर भारत भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो फिर हमें भी वीटो पावर मिल जाएगा, जिससे एशिया में शक्ति संतुलन काफ़ी हद तक बदल जाएगा। जब भारत एक परमानेंट मेंबर होगा तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा चीन अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर चीन अपने फायदे के लिए एशिया के हक में लिए गए फैसलों का भी विरोध करता रहता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान भले ही सुरक्षा परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है तो उसका दोस्त चीन वहां उसकी तरफ से वीटो का इस्तेमाल कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लश्कर के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की भारत और अमेरिका के प्रस्ताव में चीन ने एक बार फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया।
इससे पहले भी चीन ऐसा कई बार कर चुका है और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगली बार चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार होना काफ़ी जरूरी है दोस्तों। ये बात अब यूएनएससी खुद भी मानने लगा है। यूनाइटेड नेशन में जितनी मदद भारत कर रहा है उतना मदद कोई नहीं करता है। यूनाइटेड नेशन की पीस आर्मी में सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना के ही है। साथ ही भारत को 100 से ज़्यादा देशों का सपोर्ट है। ऐसे में भारत ही वो देश है जिसे परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भारत को वीटो पावर मिलेगा और क्या भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।